नेक्स्ट 101 वाला, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है, महाशिरा वेना कावा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वो है सेरिब्रम यानी कि पर मस्तिष्क। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रण करता है, बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का ही एक पार्ट है। मानव शरीर में पसलियों से के कितने जोड़े होते हैं, यानी कि रिब्स के कितने पेयर होंगे, वो होंगे 12 पेयर। या तो 12 पेयर लिखा होगा, 12 पे जोड़ पेयर, या फिर 24 रिब्स। ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, वो है प्रोटाइड ग्रंथि। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, वो होता है माउथ से, मुख से। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा मोर डाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है सबसे ज्यादा डाइजेशन। पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है लीवर में, ये यकृत में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है, यानी कि बाइल कहाँ स्टोर होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया कहाँ बनती है, वो बनती है लीवर में, ठीक है, यकृत। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके थ्रू होती है, वो होती है स्टोमेटा यानी कि रंध्र के थ्रू। बीज अनुकरण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, यानी कि विच गैस इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज को उगने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लांट कौन सा है, वो है बैम्बू। बैम्बू बहुत तेजी से बढ़ता है। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, फूड जो है प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, वो होता है सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि टेमराइड में कौन सा एसिड होता है, वो होता है टेट्रिक एसिड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि कौन सा कार्ड दही में कौन सा एसिड होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को। और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करने के लिए, यानी कि विभवांतर मापने के लिए, वो होगा वोल्ट मीटर। उसके बाद है वायु दाब मापने का यंत्र क्या होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापना है, मेजर करना है, तो हम बैरोमीटर से। तापमान मापने का यंत्र क्या है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए, यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, लाइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, शनि, सैटर्न। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, वेनस, शुक्र। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार, यानी कि वो भी क्या है, वेनस, शुक्र ही। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सन की सबसे बाहरी जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोरोना। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जो सोलर एनर्जी वो कैसे बनती है, वो बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन के कारण। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, यानी कि साउंड इंटेंसिटी किस में मेजर की जाएगी, डेसिबल में। लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंस पावर, वो होता है डायोप्टर। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन से प्रिंसिपल पे होता है, वो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, रेनबो जो बनता है वो किस कारण से बनता है, वो बनता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रक्षेपण। ठीक है।
उसके बाद सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? जो लाइट जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर होते हैं उसके अंदर? उसके होते हैं 7। चेचक के टीके का विकास किसने किया? आविष्कार किसने किया था? वो स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है वो किसने हमें इंट्रोड्यूस की थी? वो की थी एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? किस रोग से बीसीजी वैक्सीन क्यों लगाते हैं? वो लगाते हैं ट्यूबरक्लोसिस, अक्षय रोग से बचने के लिए, टीबी। पोलियो किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का है? ये वायरस यानी विषाणु का रोग है। मलेरिया किस कारण होता है? किस कारण होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू जो फैलता है वो एक मच्छर होता है, एडिज मच्छर, उसके कारण फैलता है, एडिज मॉस्किटो। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? वो है टोटोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? बी वन का केमिकल नेम वो है थायमिन। उसके बाद विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? वो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी थ्री यानी कि नाइसिन। विटामिन बी 12 का वो है कोबालामिन, कोबालामिन। उसके बाद मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? वो है टूथ इनेमल, ठीक है, दांत का इनेमल। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट अबेडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है मानव बॉडी में, मानव शरीर में? वो है ऑक्सीजन। वायुमंडल की सबसे चिकनी सतह कौन सी है? कौन सी निचली सतह कौन सी है? लोवेस्ट लेयर कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर यानी कि अक्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है टंगस्टन का यूज? ये ब्लड जो बल्ब फिलामेंट है उसमें वो, क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है, हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट जो है सेल कौन सी है? ओव्यूम, अंडाणु। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? प्योरीफाइज ऑफ ब्लड किस में होता है? वो किडनी में, वृक्क। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? इन्होंने ये कहा है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो तो हमने देख लिया, ऑक्सीजन होती है। और इसने कहा कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन है। और कौन सा इन्होंने क्या किया? धातु पाई जाती है, मेटल, वो है कैल्शियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? वो होता है आयरन, लोहा। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? वो है साइटिक तंत्रिका यानी साइटिक नर्व। मनुष्य के स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? परमानेंट टीथ कितने होते हैं? वो होते हैं 32। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्मॉलेस्ट मसल, वो है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। श्वसन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या है? एल्वोलाई। मेन ऑर्गन कौन सा है? वो लंग्स है। और फंक्शन यूनिट क्या है? वो है एल्वोलाई। नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट किसकी है? वो है किडनी की, वृक्क की। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है सनलाइट से, सूर्य प्रकाश से। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग में होता है? यानी कि हम कहें कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है,
जो वो कहाँ पर होता है, वो होता है रूट हेयर्स में, यानी कि मूल रोम में, रूट हेयर्स में, रूट में नहीं, रूट हेयर्स। पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, वो होता है पुंकेसर यानी कि स्टेमन। मादा जननांग कौन सा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा होगा, वो होगा स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल या फिर कार्पेल, दोनों ही नाम है। पौधों में परागन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, पोलिनेशन किससे रिलेटेड है, परागन परागकणों का स्थानांतरण, यानी कि एक पोलन ग्रेन दूसरे जगह जाए उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। सबसे हल्की गैस कौन सी है, लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी है, पहली तो नाइट्रोजन है, दूसरी कौन सी है, वो है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा। ओजोन किसका अवरु अपरूपन है, अपरूप है, किसका है, किसका है, एलोट्रोप्स किसका है, वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2 होती है, ये O3 होती है, ठीक है। क्वार्ट्स किसका रूप है, वो है सिलिका का, क्वार्ट्स किसकी फॉर्म है, सिलिका। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है, जो पेंसिल लीड है वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, वो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव। और विद्युतीय जनरेटर यानी कि जनरेटर किस पे काम करता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक, ठीक है, वो किस पे, प्रभाव पे, ये प्रेरण पे। चुंबक का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, वो है वेबर, वेबर में मापा जाएगा। शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या है, यानी कि पावर ऑफ सीजीएस, वो है अर्ग बाय सेकंड, अर्ग बाय सेकंड। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, किसी काम को करने की क्षमता क्या कहेंगे, एनर्जी या ऊर्जा, एबिलिटी ऑफ वर्क। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है, यानी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन विच ऑर्बिट, किस में वो घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा, वो होगा दिन रात होगी, जब पृथ्वी घूमेगी तो दिन रात होगी। पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होगा, यानी कि रिवॉल्यूशन से क्या होगा, वो होगा ऋतु परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन। देखो दो चीजें हैं, एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है। रोटेशन तो पृथ्वी अपने ही एक्स पे घूमती रहेगी, उससे तो दिन रात होगी, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, उससे क्या होगा, सीजन चेंज होगा, ठीक है। पृथ्वी रोटेशन से डे नाइट, रिवोल्यूशन से सीजन चेंज। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, नियरेस्ट स्टार कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे कॉस्मोलॉजी। दूध का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ मिल्क 6.5, कितना 6.5। शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, प्योर वाटर का पीएच कितना होगा 7। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, वो 7 से कम होगा, लेस देन 7। अक्षारीय विलयन का पीएच कितना होगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, वो 7 से ज्यादा होगा। 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, और 7 वाला न्यूट्रल या हम साल्ट कहते हैं। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4। रेबिस किसके काटने से फैलता है, रेबिस जो है वो संक्रमित कुत्ता जो होगा, इन्फेक्टेड डॉग के काटने से होगा, सभी डॉग के काटने से नहीं, जो इन्फेक्टेड है उसके काटने से। हैजा किसके कारण होता है, कोलोरा कोलेरा किसके कारण होता है, जीवाणु यानी कि विब्रियो कोलेरियो
एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया, उसके कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनिया टाइफी एक है, उसके कारण होता है। अक्सर रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है। एड्स किस विषाणु के कारण होती है? एड्स जो होती है वो HIV एक वायरस है, उसके कारण होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन के की कमी से कौन सा होगा? विटामिन के के कारण कौन सा होगा? वो होगा पुअर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कारण कौन सा होगा? उसकी कमी हो जाएगी तो गोइटर यानी कि घेंगा रोग। लोहा या फिर हम कहें आयरन की कमी से कौन सा होगा? वो होगा एनीमिया, यानी कि रक्ताल रक्ताल्पता, यानी कि उसमें क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से कौन सा होगा? वो होगा बोन्स और टीथ का, यानी कि हड्डियों और दांतों का रोग हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे वो। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? किसकी है? साउंड जो वेव्स है वो कैसी है? वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है? लाइट वेव किस तरह की है? वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे है। उसके बाद रेडियो तरंगे की गति कितनी होती है? स्पीड ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव की स्पीड कितनी है? प्रकाश के समान होती है, बिल्कुल जितनी प्रकाश की होगी उतनी होगी, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सबसे अधिक प्रवेश क्षमता किस विकिरण की होती है? which which radiations has the highest penetrating power, यानी कि किसी के अंदर प्रवेश करने की क्षमता कौन सी विकर्ण की होती है? वो होती है गामा किरणें, यानी गामा रेज। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किस विकर्ण की है? यानी आयनाइजेशन पावर किसकी हाईएस्ट है? कौन से रेडिएशंस की है? वो है अल्फा की।